हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत पर आधारित टॉप 25 प्रश्न जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 711 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी को आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर 1292 ईस्वी को विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी को विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कब हुई थी? तो पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु 1192 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवरोज त्योहार भारत में किसने चलाया था? तो नवरोज त्योहार भारत में बलबन ने चलाया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था? तो सल्तनत काल का अकबर फिरोज तुगलक को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है,
मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, सैयद वंश की नींव किसने डाली थी? तो सैयद वंश की नींव खिज खां ने डाली थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कलिंग प्रांत की राजधानी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा तोसली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? तो गद्दी पर रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी को बैठी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु 1391 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? तो वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1333 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। ऑप्शन डी बलबन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो इल्तुतमिश गद्दी पर 1211 ईस्वी को बैठा था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महमूद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।